Hey family, welcome back to my new vlog. It's Rajiti vlog. और देखो आज मैं सुबह सुबह नहा धो के फिर से आराम कर रही। मैके में आने का यही मज़ा होता है। तो अभी मैंने सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह तो नहीं है, अभी टाइम देखो 12:30 हो रहा है और मैं नहा धो के थोड़ा सा ऐसे लेटी है क्योंकि सारा काम ना एक्चुअली छठ पूजा है और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो सारे काम ना भैया है, भाभी है, मम्मी है, ये लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। मुझे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में अब नहीं आता है। लोग जितना कहते हैं उतना कर देते हैं और जब से आए ना उसके समझ लो दूसरे दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई गड़बड़। और कल मेरी बहन ने मेरी आँख में इतने प्यार से बाम लगाया, देखो मेरी आँखों का क्या हाल हो गया। कल छठ पूजा है, मेरी आँखें सूज के लटक चुकी है गाइस। मैंने आई लाइट ही चली गई। सो गाइस लाइट जा चुकी है और मैं बता रही थी बहुत सारे काम होते हैं छठ पे, लेकिन जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पे मेरी तबीयत ही गड़बड़ हो गई है। थोड़ी सी सर में मतलब दूसरे तीसरे दिन से इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और मुझे बेहद अफसोस है कि जितना मतलब कि योगदान मैं कर सकती थी उतना योगदान मेरा हो नहीं पा रहा है। पहला तो अजीत नहीं आए इस वजह से, क्योंकि अजीत रहते तो मैं उनके साथ कहीं कहीं जा सकती हूँ, और दूसरा ये कि मेरी तबीयत ही थोड़ी सी डाउन चल रही है। मैं 2 दिन से ना लगातार सर दर्द की दवाई खा रही हूँ, लेकिन मेरा सर दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। दीदी ने बाम लगा के भी सही बोलो ना 2 साल तक और दीदी ने भी बाम लगा के कोशिश की, लेकिन क्या ही है कि तभी सर में दर्द जो होता है ना वो जाता ही नहीं जल्दी से। तो कल दीदी ने मेरे सर पे बाम लगाते फिर मेरी थोड़ी सी आँखों में लगाया कि मुझे अच्छे से नींद आ जाए, और वो थोड़ा सा आँख में ना अंदर चला गया और मेरे ये देखो एकदम सूज गई है ये मेरी आँखें। तो फ़िलहाल अभी मम्मी पूजा कर रही हैं और आज है खरना। तो खरना है और आज है मम्मी का फास्ट और छठ का दूसरा दिन है। तो आज खरना में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो जिनके क्या छठ होता होगा उनको सबको पता होगा कि आज क्या है। तो चलो आज देखते हैं कि खरना में क्या क्या होता है, कौन कौन आता है। फैमिली मेम्बर बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो आएंगे सबसे मिलवाएंगे, सबसे मिलेंगे। और अजीत आज नहीं आएंगे, अजीत कल आएंगे शायद, क्योंकि उनको मतलब काम है ना दुकान पे, तो छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो चलो देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। बने रहने मेरे ब्लॉग पे और ढेर सारा शेयर, ढेर सारा लाइक और ढेर सारा सब्सक्राइब करना। सो फैमिली, इधर सारे काम होने के बाद दोपहर में सब ही काम हो चुके थे और फिर इधर हुआ कि जल्दी से मम्मी को मेहंदी लगवा देते हैं। और मेहंदी लगाने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है, कोमल ही इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती है कि वो सबको मेहंदी लगा देती है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा लेती है वो। तो इधर हुआ कि चलो फटाफट, क्योंकि मैं ना ये झटपट मेहंदी लेके आई थी मम्मी के लिए, और थोड़ी सी गलती मुझसे ये हो गई कि मैं बस ना जब सुहाग का सामान मम्मी के लिए ले रही थी ना, तो मेरे ध्यान में बस मम्मी थी और मैंने बस 2 कोन ही ये वाली मेहंदी लाए हैं। और सबको यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये पसंद है, हर जगह ये मेहंदी मिलती भी नहीं है। यहाँ पे भी लोकल में मिल रही है, लेकिन वो लोकल वाली ही मेहंदी मिल रही है, मतलब कुछ अच्छी नहीं है, वो लाल लाल सी अजीब सी दिखती है। लेकिन जो ये प्रेम दुल्हन की है ना, ये हमारे रायबरेली में मुझे मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छी रहती है। तो इधर जब मम्मी को मेहंदी लग रही थी ना, तो फिर मैंने भी अपना मेहंदी लगाने के लिए शुरू कर दिया था। कोन में थोड़ा सा बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो पोर भर लेंगे और डिज़ाइन बाद में देख लेंगे कि कैसे क्या कर पाते हैं। तो इधर मम्मी अपना पोर भर रहे थे, तो फिर मम्मी का भी पोर भरना था। तो यह हुआ कि लाओ जल्दी से मम्मी का लगा देते। मम्मी की मेहंदी जो है वो बह रही थी, मम्मी की हालत देखो,
गाइस मम्मी को सबसे मतलब बोरिंग काम लगता है मेहंदी लगाना, क्योंकि वो ना लगा के बिल्कुल बैठ नहीं पाती हैं। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली। इनको दिखाना नहीं है, बस आप इनके आवाज से पहचानिए, क्योंकि इनकी और आवाज। बताइए आप कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्यों ना हो, किसी ना की फैमिली स्वस्थ मस्त होना। तो फिर तुम नाम बता दोगे तो पहचान ही जाएंगे। सॉरी 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 किससे। इन लोगों की खास डिमांड है कि इन लोगों को कैमरे पे ना दिखाया जाए, क्योंकि क्या है कि सब अपने आप में एक एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है हमारे घर में, तो कहीं से कोई किसी को सपोर्ट ना कर दे, वायरल ना कर दे, तो इस वजह से इन लोगों का फेस नहीं दिखाएंगे। और देखो मेरी मेहंदी लग गई। अभी पहले बच्चों को नींबू दे देते हैं। हाँ, चटनी मांगी थी, चटनी दे दी है। तो ये देखो बच्चे अभी खाना खा रहे हैं। ये बेटा तुम्हारे लिए लाए हैं। तो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। साकी तुझे अचार चाहिए क्या? तुमने तो कहा था चटनी। पत्ती नहीं, तेज पत्ता हो गया। तो अभी यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं। मम्मी अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं। आपको दिखाते हैं मेरी अच्छी सी मेहंदी लग चुकी है। कटोरे में ये सामने नहीं रखा है, तो नीचे इसमें से निकालना पड़ेगा। सो फैमिली देखो मेरी मेहंदी लग गई है। तो नहाए खाए के दिन ही लगवाया, नहीं सॉरी आज खरना, यार मेरे तो दिमाग से ही उतर जाना। खरना के दिन मैंने मेहंदी लगा ली। तो और ये मैं बैठी थी, मम्मी को कोमल लगा रही थी, फिर फटाक से कोमल ने मुझे भी लगा दी। सुंदर सी मेहंदी हो गई मेरी। और अभी बस मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, मम्मी के हाथ में और साक्षी के हाथ में। 3 लोगों ने फटाक से मेहंदी लगा ली। और बच्चे खाना खा रहे हैं और हम यहाँ पे चल रहे हैं, दूध बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बनाना है कस्टर्ड। क्योंकि युवराज ने कल से मुझे कह रखा है कस्टर्ड बनाने के लिए। तो अभी चल रहे हैं, कस्टर्ड बनाएंगे और फिर बच्चों को देंगे। लेकिन ये तो अभी इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, इसको बनाने के बाद ना थोड़ी देर ठंडा करना पड़ता है। तो बस मैं दूध बॉईल हो जाने का वेट कर रही थी। और भाभी गई हैं डेकोरेशन वाले को बुलाने, और दोनों भाई गए हैं ऑफिस, और वो लोग आ जाएंगे। तो भैया जब आ जाएगा तो शाम की कुछ कुछ चीज़ों की तैयारी वो करके गया, फिर आएगा तो करेगा। और वो छोटा वाला भाई भी ऑफिस गया है। तो पहले हम देख रहे थे कि कस्टर्ड पाउडर कहाँ है। और अभी तो शाम के जो खरना है ना उसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस पूजा होनी है। तो पूजा जैसे जैसे होती रहेगी आपको दिखाते रहेंगे। तो पहले तो आप लोग देख लो कि मेरी बेटी सुंदर सुंदर सी मेहंदी लग चुकी है। हे गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी और खरना की पूजा हो रही है ऊपर। तो पहले हम लोग ने नीचे का खाना वाना बना लिया है और अब चल रहे हैं पूजा करने ऊपर। तो सारे बच्चे हो गए हैं रेडी और वंश देखो अपना रूम भी सही कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो और ये दो तुम क्यों नहीं तैयार हुए यार? कुछ तो नया सही पहनो। अरे कुछ अच्छा लगने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। अरे राम से गरीब लोग। तो देवा हो गए रेडी, हम हो गए। देखिए हम और देवा लोग मैचिंग मैचिंग। अनु तो रिद्धि को देखो, रिद्धि कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और रिद्धि अपनी मेहंदी दिखा दो कितनी काली रंग मेहंदी ऐसी रचा सकती है दोनों। तो मेरी मेहंदी और मेरी बेटी की मेहंदी रच चुकी है। चलो ऊपर चलते हैं, खाना की पूजा करते हैं। सो फैमिली फिर इधर हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर खरना की पूजा शुरू ही हो गई थी। मम्मी शुरू कर चुकी थी कि उनको जो जो बनाना था। और इधर हम लोग रंग लगवा रहे थे। तो कोमल ने मम्मी को रंग लगाया। तो नियम होता है ना कि बहू जब एक को रंग लगाती तो सबको बैठा बैठा के रंग लगाती, बस उसी नियम का पालन हो रहा था। तो कोमल ने फिर मुझे रंग लगाया, रिद्धि को रंग लगाया, दीदी को रंग लगाया, सभी को रंग लगाया। वहाँ पे जितनी उपस्थित औरतें थीं। तो रंग लगाने के बाद फिर हम लोग शुरू हो गए अपने और कामकाज में। तो मैंने अपने हेयर स्टाइल वाली साक्षी से बनवाई थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मुझे किस तरीके से, क्योंकि मैं ना बहुत मोटा मोटा सा कलर करती हूँ ना अपने पैरों में। तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा अच्छे से बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा कलर करना। फिर कलर हो गया। उसके बाद इधर मम्मी लोग खीर और रोटी बना रही थी, खरना का प्रसाद। और उधर हम लोग जो है खरना के प्रसाद में ना मूली चढ़ती है और मूली रहती है, सिंघारा रहता है, अदरक रहता है, केला रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी
कर रहे थे और फिर इधर भाभी की बहन की कॉल भी आ गई थी, तो बस हम लोग उधर उनसे बात भी कर रहे थे। तो मैं बात कर रही थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोगों की बात हो रही थी, तो फिर हम लोग ढेर सारे तो मैं तो बात ही करने लगी और उसी में लीन हो गई। और इधर साक्षी ने मेरा मोबाइल पकड़ रखा था, क्योंकि मैंने साक्षी को कहा था कि साक्षी जब मैं ऐसे कुछ बैठूँ तो मेरी अच्छी सी वीडियोस बना देना। तो इधर साक्षी मेरी वीडियो भी बना रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये वीडियो बन भी रही है, लेकिन बहुत दिनों के बाद बात किया, बहुत अच्छा लगा। और इधर बस थोड़ी देर साक्षी रिद्धि को फ़ोन दिया और इधर देखो प्रसाद काट वाट के सब हो गया है ऑलमोस्ट तैयार। और देखो बच्चे इतने सारे आ गए थे, सारे फैमिली मेम्बर आ चुके थे जिनको आना था। तो यहाँ पे बस अब पूजा की हो रही है तैयारी। प्रसाद सारे बन चुके थे, तो पूजा में ऐसा होता है ना कि ऐसे केले के पत्ते पे सारे प्रसाद लगता है। तो उस समय ना मम्मी ना सिंदूर लगाना भूल गई थी, तो इधर मम्मी को सिंदूर लगा रहे थे। तो हम लोग ना नाक से सिंदूर लगाते हैं, तो पूरा नाक से सिंदूर लगा रहे थे। तो मम्मी ये भूल गई थी कि मम्मी ने अपने सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगाया, तो फिर अगेन मम्मी ने अपना सिंदूरा उठाया और उससे सिंदूर लगाया, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी कोई पूजा पाठ करो ना तो अपने सिंदूरे से सिंदूर लगाना चाहिए। और फिर ये भी नियम होता है कि वहाँ पे जितनी सुहागन स्त्रियाँ उपस्थित रहती हैं उनको लगता है नाक से सिंदूर, जो कि हमारे बिहार का मोस्ट फेवरेट चीज़ है ये। मतलब ज़रूर मतलब आप जो भी बिहारी लोग मतलब औरतें होती हैं या बिहारी कुछ भी रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हर बिहारी औरतें जो होती हैं वो नाक से सिंदूर लगाती हैं। तो हम लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं गाइस। और ये जो छठ महापर्व है ना, ये तो बिहार का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। तो इधर मुझे भाभी ने सिंदूर लगाया और फिर मैंने लगाया भाभी को सिंदूर। ये इस तरीके से एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो फिर उसके बाद जहाँ जो उपस्थित है उसको भी लगेंगे ये सिंदूर। तो वो कोमल आगे लगाने वाली है। वो शायद मैंने कुछ चीज़ें तो शूट की ही नहीं है, वो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ चीज़ें मैं कर रही थी, कुछ चीज़ें साक्षी कर रही थी, तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या मैंने शूट किया है क्या नहीं। लेकिन मैंने कहा इस व्लॉग को तो मुझे एकदम टाइमली से मतलब कि शेयर करना है, इसलिए मैं बताऊं अभी रात का 2:45 बज रहा है और 2:45 बजे मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूं। और कुछ क्लिप मैंने जो है वो ली थी स्नैपचैट से। तो स्नैपचैट से तो मतलब मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो अब अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि स्नैपचैट से मैं किसी भी वीडियोस को ना लूँ और फ़िलहाल उसको इग्नोर करते हैं। और देखिए अब मम्मी भी जो है ना वो प्रसाद लगा रही हैं। तो इस तरीके से इसको नोएज कहते हैं, नोएज ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो वो कई सारे लगाने होते हैं। आपके परिवार कितने बड़े हैं और कितने लोग हैं उस हिसाब से भी लगता है। तो हमारा परिवार जब पूरा परिवार आ जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा परिवार है हम लोगों का। तो उसको इसलिए इतने बड़े केले के पत्ते में, मतलब 2 केले के पत्ते में लगाया गया है। और कुछ मैं अपने फ़िल्टर्स का भी कमाल कर रही थी कि मेरी जो मोबाइल के फंक्शंस हैं, फ़िल्टर्स हैं, उसको मैं यूज़ ही नहीं करती। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब कि बैक जो जिसको वो होगा ना बीच में होंगे वो कलर होंगे, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं, लेकिन आ नहीं रहा था। फिर मैंने ये ब्लर वाला भी ट्राई किया, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ मैं खुरापात अपने फ़ोन्स के साथ करती रहती हूँ। तो इधर देखो वो ये लग चुका है और इसी तरीके से खरने की पूजा की जाती है। और इस तरीके से पूरे परिवार का जो प्रसाद है वो लगा लिया गया है। और ताई जी बैठी थी, मम्मी उन्हीं से पूछ के करी थी, क्योंकि मेरी ताई जी पहले करती थी इस व्रत को
लेकिन अब उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है और इस व्रत को करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत और शक्ति की ज़रूरत होती है। तो मम्मी मतलब फिर मम्मी ने उठा लिया, क्योंकि मम्मी की भी मेरी सासू माँ भी करती थी और माँ भी करती थी। तो मम्मी को ये फेस्टिवल वैसे भी बहुत पसंद है, मम्मी हर पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मम्मी ने उठाया, तो इसलिए ताई जी यहाँ बैठी रहती है। अगर मम्मी कोई कमी या गलती करती है तो ताई जी उसको मतलब सही करती हैं। और इधर देखो फाइनली मेरे पापा भी ऊपर आ चुके हैं हवन करने। पापा को पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पापा को थोड़ा ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होती है। तो सब कोई पकड़ के पापा को मतलब थाम के पापा को धीरे धीरे ऊपर लेके आए हैं और पापा ने हवन कर लिया है। और अब पापा नीचे जा रहे हैं। आप पापा की थोड़ी सी कंडीशन सही नहीं रहती है, तो पापा नीचे बैठ के नहीं कर पाते हवन। और फिर उसके बाद देखो मैं ले रही हूँ प्रसाद, क्योंकि पूजा के बाद हुआ है हवन के बाद सबको प्रसाद मिला था। तो इधर हवन जो लोग करते जा रहे थे उनको मम्मी एक प्रसाद देती जा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी हवन कर लेती हूँ और मैं भी ढेर सारा आशीर्वाद लेती हूँ। और जब फेमस हो जाए अपनी छोटी मैया की यही मानती थी, हे माँ छोटी माँ बस मेरी जो छोटी छोटी पूरी करना। गाइस इनको सपोर्ट करो, इनकी इंस्टा आईडी को सपोर्ट करो। नो गाइस, इसको सपोर्ट मत करो, ये वेरी बैड। उनके व्लॉग में कह रहे हैं उनको सपोर्ट ना करो, उनकी जनता आपको मारेगी। ये इनको कभी कभी जिंदगी में सपोर्ट उनको भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जिनको क्या जिनको वो बोल उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। और क्या होता है इनके व्लॉग में, क्या जिनको सपोर्ट ना करें। गाइस क्या बताएं, बच्चे बालक आए हैं, उनकी जनता मारेगी। ये फोन का दुल्हन मिलेगा भी नहीं। अब मोटा जाएगा, थप्पड़ मार के किया है, अभी बदला लेंगे। बंद कर देने बोल। सो गाइज इधर ना हंसी मजाक होने के बाद इधर साक्षी जाती है हवन करने के लिए। तो मैं साक्षी की ज़रूर वीडियो क्लिप को ऐड करती हूँ अपने साथ, क्योंकि साक्षी मेरी मोस्ट फेवरेट भांजी है। और इनफैक्ट मेरी एक ही भांजी जो है कि साक्षी, ना मेरे पास कोई भतीजी है ना कोई भांजी है, मतलब कि है और भी हैं, लेकिन जो सबसे करीब रहती है वो साक्षी है। साक्षी से मेरा एक अलग सा बाउंड है जो कि मतलब और लोगों के साथ नहीं है। तो साक्षी यूवी मतलब मेरे मोस्टली बच्चों के साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है किसी के साथ, सभी के साथ है। लेकिन साक्षी एक गर्ल है ना, तो वो ज़्यादा हमारे दिल के करीब है। तो साक्षी का क्या, और ये देखो मेरे हनु महाराज तो इतने ज़्यादा बदमाश है, इतने ज़्यादा बदमाश है। देखो इतनी जल्दी करके फिर 2-3 बार जल्दी से वो हवन डाल देता है। और फिर उसके बाद आती है भाभी और भैया की बारी। तो भैया और भाभी भी हवन कर रहे हैं। इस तरीके से करके एक लोग सभी लोग हवन करते हैं और माँ छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं दिल से। आप लोग भी जो व्लॉग देख रहे हैं, जिनके यहाँ छठ पूजा नहीं होती होगी, वो प्लीज़ अपने घर में बैठे बैठे माँ छठी मैया से ढेर सारा आशीर्वाद मांग लेना। उन सबकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जो सच्चे दिल से अपनी मनोकामना को छठी माता के आगे रखता है, ज़रूर पूरी होती है। और इधर देखो हवन तो समय मैंने कर लिया था, और इधर मैं मम्मी से ज़बरदस्ती बुलवा रही हूँ कि मम्मी आप बोलो कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ। फैमिली फाइनली खरना का पूजा हो गया और अब हम लोग थके हो गए हैं चूर, और अब हम लोग चल रहे हैं सोने। तो बच्चे तो नाइट ड्रेस में भी आ गए और साक्षी देखो थक के कैसे चूर सी हो गई है। तो चलो आज का खरना का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो कल है सजिया घाट, तो सजिया घाट में आप लोगों से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।